गणेश, अभी तक की जो आधिकारिक पुष्टि तो बस यही हुई है कि 3 नक्सली मारे गए हैं, वो तीनों की तीनों महिला नक्सली हैं। लेकिन कुछ अपुष्ट सूत्रों से इस तरह की सूचनाएं भी आ रही हैं कि नक्सलियों की, जो मारे गए नक्सलियों की संख्या है उसमें बढ़ के तकरीबन 10 हो चुकी है, और जैसे जैसे जवान आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पता लगता जाएगा कि नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ है। खैर, जितना भी नुकसान अभी तक नक्सलियों को हुआ है उसमें बड़ी जानने वाली जो बात है वो ये है कि उनके जो बड़े लीडर हैं, क्योंकि लगातार बीते 24 से 48 घंटे से खबर चल रही है कि इस पहाड़ी पर जो 1000 नक्सली जिनको घेरा गया है उसमें जो बड़े लीडर हैं वो हिडमा, दामोदर, देवा, ऐसे तमाम जो बड़े लीडर्स हैं और जिन पर लगातार सुरक्षा बलों की निगाह लगी हुई थी, उनकी क्या रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है अब तक आपके पास? क्या स्थिति है उनकी? जी देखिए, जिस तरीके से कल पुलिस विभाग की ओर से एक प्रेस नोट जारी हुआ था, बतौर आईजी बस्तर की तरफ से प्रेस नोट जारी हुआ था, और उसमें स्पष्ट लिखा था कि ये जो लड़ाई है आर पार की लड़ाई है, और उस इलाके में जो नक्सलियों की बटालियन नंबर 1, जो लगभग पूरे बस्तर में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में आतंक का पर्याय रहा है, जो जिसका इसके पहले कभी जो है हिडमा उसका कमांडर हुआ करता था, हालांकि अब हिडमा जो है वो सीसी मेंबर हो चुका है, उसकी जगह में बाहर से देवा ने लिया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं से ये इनका एक मिलिट्री विंग है, और इस पूरे विंग के साथ, इस पूरी कंपनी के साथ, बटालियन नंबर 1 के साथ पिछले 4 दिनों से जवानों की मुठभेड़ चल रही है। तो इतने लंबे समय तक अगर कोई मुठभेड़ चल रही है जवानों के साथ, तो बिल्कुल ये मान लेना चाहिए कि वास्तव में बड़े कैडर के नक्सली वहां मौजूद हैं। वो हिडमा भी हो सकता है, वो देवा भी हो सकता है, दामोदर भी हो सकता है, इनके वहां पर मौजूदगी के जो है निशान भी मिल रहे हैं, उनके सबूत भी मिल रहे हैं। तो देखिए, लंबे समय तक अगर इस युद्ध चल रहा है या लड़ाई चल रहा है, तो ये मान लीजिए कि वह बड़े नक्सली लीडर हैं, और उन्हें बचाने के लिए उनका जो एक सुरक्षा चक्र होता है वो एक अलग से लगा हुआ है। पहली लड़ाई तो उन सुरक्षाकर्मी जो उनकी सुरक्षा में लगे होते हैं, बड़े नक्सली लीडर, उनसे लड़ाई चल रही है। जब ये सुरक्षा चक्र तोड़ा जाएगा तब कहीं जाकर जवान उन बड़े नक्सली लीडर तक पहुंचेंगे जो सीसी मेंबर हैं। लगभग 8 से 10 जो है बड़े लीडर वहां पर मौजूद है, उनसे इस समय लड़ाई चल रही है। हालांकि पुलिस ने भी बताया कि सिर्फ 3 ही नक्सली अब तक मारे गए हैं। देखिए, इतनी बड़ी मुठभेड़ चल रही है तो बहुत सारी अफवाहें भी सोशल मीडिया में तैरती हुई नजर आ रही है आपको। उनमें से एक ये भी है कि कई नक्सली मारे गए, और कई जगह तो ये भी खबरें थी कि 40 से 45 नक्सली मारे गए। हालांकि बाद में उनका खंडन किया गया। बड़ा मुठभेड़ है, अफवाहें भी निकलेंगी, पर यह सच है कि बड़ा मुठभेड़ है। परिणाम भी देर से आएंगे सब, पर बड़ा परिणाम आएगा। हो सकता है वहां मौजूद सारे बड़े लीडर मारे भी जा सकते हैं। जी गणेश, जैसा कि आपने बताया कि हिडमा और हिडमा जैसे जो बड़े लीडर हैं, इनका अपना एक सुरक्षा चक्र होता है। तो हमारे जो सुरक्षा बल उनका सामना कर रहे हैं, पहले उस सुरक्षा चक्र को तोड़ेंगे, फिर वो हिडमा या इन जैसे दामोदर और देवा जैसे खूंखार नक्सल लीडरों तक पहुंच पाएंगे। जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे, किस तरह का सुरक्षा चक्र इन बड़े नक्सल कमांडरों का होता है? जी देखिए, अगर हिडमा की बात करूं, जब हिडमा बटालियन नंबर 1 का कमांडर हुआ करता था जी, तो उसके साथ पूरी लगभग 100 लोगों की टीम हुआ करती थी। उसके अलावा 3 चक्रों में उसकी सुरक्षा होती थी। वो जिस जगह पर ठहरता था या जहां पर उसका डेरा होता था, उससे लगभग 10 से 20 किलोमीटर का जो एक दायरा होता है, राउंड जो चक्र होता है, उसमें सुरक्षा चक्र 3 लेवल का होता है। तो जब भी हिडमा की तलाश में जवान निकले हैं, आज की बात छोड़ दें, इसके पहले या पिछले 15 महीनों की बात छोड़ दें, क्योंकि पिछले 15 महीनों में जवान जब भी जा रहे हैं पिन पॉइंट नक्सलियों को मात दे रहे हैं, परंतु इसके पहले जब भी हिडमा की तलाश में जवान निकले हैं तो हमेशा नुकसान हुआ है, क्योंकि सबसे पहले चक्र से इनकी मुठभेड़ होती थी। जो शुरू में ही जब इन जवानों की सुगबुगाहट होती है, जब पहुंचते हैं, तो इनका जो चक्र होता है, जैसे एक संगम सदस्य होते हैं, बाल संगम होते हैं, उसके बाद मिलिशिया कैडर होते हैं, ये उनकी सुरक्षा में लगे थे। इनसे पहले सामना होता है। जब इनसे सामना होता है तो तब तक वो लीडर जो वहां पर मौजूद है, उन्हें भनक लग जाती है, तो वो इलाका छोड़ देते हैं। अब तक ये होता रहा है, परंतु पहली बार ऐसा है कि वो पूरी तरह से गिर चुके हैं। उनके कोई भी सुरक्षा चक्र इस समय काम नहीं आ रहे हैं। वो अब खुद को बचाने के साथ साथ अपने सुरक्षा चक्र को भी बचाने में लगे हैं, परंतु जवान इस समय वहां पर लगे हुए, भीषण गर्मी मिले, वो किसी ना किसी तरीके से या तो सफल होकर लौटेंगे या तो वहां पर मौजूद नक्सलियों को समर्पण करने के लिए मजबूर कर देंगे। जी